कभी भी दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हम सभी अपने जीवन में कई बार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। कोई और हमसे ज्यादा कमा रहा है, कोई और ज्यादा नाम कमा रहा है, और कोई हमसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस तुलना के चक्कर में हम खुद की क्षमताओं को नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरों की दौड़ में खुद को थका देते हैं। लेकिन सच ये है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। उसकी परिस्थितियां, लक्ष्य और समय सब अलग होते हैं। यही बात समझाता है एक युवा लड़के नीरज की प्रेरणादायक कहानी। नीरज एक छोटे से शहर में रहने वाला 22 साल का होनहार युवक था। पढ़ाई में ठीक ठाक, खेलकूद में थोड़ा रुचि और स्वभाव से शांत। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी तुलना। वो हमेशा अपने दोस्तों की उपलब्धियों को देखकर खुद को कमतर महसूस करता। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, राघव और समीर। राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। महीने की मोटी सैलरी, बड़ा शहर और चमकती लाइफ। वहीं समीर ने स्टार्टअप शुरू किया था और कुछ ही महीनों में सोशल मीडिया पर उसके काम के चर्चे होने लगे थे। नीरज, जो अभी तक एक कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम पढ़ा रहा था और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, हर शाम बैठकर सोचता, मैं कहां हूं और मेरे दोस्त कहां पहुंच गए? क्या मैं बहुत पीछे रह गया हूं? एक दिन नीरज ने अपने कमरे की दीवार पर एक पेपर चिपकाया। राघव 75 के मंथ, समीर वायरल स्टार्टअप और मैं कुछ नहीं। वो हर सुबह उस कागज को देखता और खुद से चिढ़ने लगता। उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास गिरता गया और वो धीरे धीरे अवसाद की ओर बढ़ने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। नीरज एक सुबह सैर पर निकला। पार्क में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले बैठकर किताब पढ़ रहे थे। नीरज भी बगल की बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई। नीरज ने अपनी बातें साझा की। दादाजी, मेरे सारे दोस्त बहुत आगे निकल गए हैं। मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। मैं अपने आप से परेशान हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी देखा है सूरज और चांद एक साथ नहीं चमकते? नीरज थोड़ी देर चुप रहा। क्या मतलब? उसने पूछा। बुजुर्ग ने समझाया, हर चीज का अपना समय होता है। सूरज दिन में चमकता है, चांद रात में, लेकिन दोनों की रोशनी जरूरी है। किसी एक की तुलना दूसरे से करोगे तो कभी सच्ची खूबसूरती नहीं देख पाओगे। तुम्हारे दोस्त की दौड़ अलग है, तुम्हारी अलग। जब तक तुम खुद की दौड़ नहीं पहचानोगे, तब तक मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। उनकी बातों ने नीरज को गहराई तक झकझोर दिया। उस दिन से नीरज ने सबसे पहले दीवार पर चिपका वो पेपर फाड़ दिया। उसकी जगह उसने लिखा, मैं अपनी रफ्तार से चलूंगा, मंजिल मिलेगी, बस भरोसा रखो। उसने तय किया कि वो अब किसी और की यात्रा से खुद को परखना बंद करेगा। उसने एक टाइम टेबल बनाया, नियमित रूप से पढ़ाई शुरू की, सोशल मीडिया से दूरी बना ली और अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। हर हफ्ते वो खुद से एक ही सवाल करता, क्या मैं पिछले हफ्ते से बेहतर हूं? नीरज ने परीक्षा दी। परिणाम आया, उसने टॉप 20 में स्थान पाया। उसका चयन सरकारी प्रशासनिक सेवा में हो गया था। समाचार पत्रों में उसके इंटरव्यू छपे। वही कोचिंग सेंटर अब उसका नाम उदाहरण के तौर पर लेने लगा। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने क्या सबसे बड़ा बदलाव किया? नीरज ने जवाब दिया, मैंने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया और खुद पर ध्यान देना शुरू किया। तभी मेरी असली रफ्तार शुरू हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी मंजिल पर पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी पहचान, अपनी दिशा और अपनी रफ्तार पर भरोसा करते हो। तुलना से केवल निराशा मिलती है, जबकि स्वविकास से आत्मविश्वास और शांति मिलती है। दूसरों की दौड़ में खुद को थकाने के बजाय खुद की रफ्तार पहचानो। अंततः वही सबसे आगे निकलता है जो अपने रास्ते पर डटा रहता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा ब्रेक हमारे सपनों का नहीं होता, बल्कि लोग क्या कहेंगे इस सोच का होता है।
बहुत से लोग कुछ नया करना चाहते हैं, अपना जुनून अपनाना चाहते हैं, लेकिन समाज, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की सोच की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये जीवन हमारा है, और अगर हमने इसे अपनी शर्तों पर नहीं जिया तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये बात और भी गहराई से समझ में आती है जब हम काव्या की कहानी सुनते हैं। एक साधारण लड़की जिसकी असाधारण सोच ने लोगों की परवाह किए बिना अपने सपनों को पंख दिए। काव्या जयपुर की रहने वाली एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसका सपना था डांसर बनना। जब वो छोटी थी तब से ही उसे हर संगीत की धुन पर थिरकने का शौक था, लेकिन उसके परिवार और समाज के लिए यह सिर्फ एक शौक था, कैरियर नहीं। उसके पापा एक सरकारी कर्मचारी थे और मां गृहिणी। परिवार की सोच बेहद पारंपरिक थी। अच्छे घर की लड़कियां डांस नहीं करती, कभी शादी कौन करेगा, लोग क्या कहेंगे अगर बेटी स्टेज पर नाचती दिखे। काव्या जानती थी कि अगर वो इस डर में जिएगी कि लोग क्या कहेंगे तो वो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उसे ये समझने और उस डर से बाहर निकलने में वक्त लगा। काव्या ने कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं से उसने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग शुरू की, छुपकर। शुरुआत में वो YouTube वीडियो देखकर अभ्यास करती, फिर जब कॉलेज के कार्यक्रमों में परफॉर्म करने लगी तो धीरे धीरे पहचान मिलने लगी। लेकिन जैसे ही उसके डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तूफान आ गया। रिश्तेदारों के फोन आने लगे, ये क्या फैला रखा है, लड़की है, कुछ तो शर्म करो। बाप की नाक कटवा दी। घर में बहस, ताने और चुप्पी ये रोज का हिस्सा बन गया। उसके पापा ने कहा, अब से डांस बंद, अगर कुछ करना है तो घंबीए करो। लड़कियों को जमीन पर रहना चाहिए, स्टेज पर नहीं। काव्या टूट गई। एक रात काव्या पार्क में बैठी थी, पूरी तरह हताश। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत बगल में आकर बैठ गई। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटी? काव्या ने कहा, मैं सिर्फ डांस करना चाहती हूं, लेकिन सब कहते हैं लोग क्या कहेंगे। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में हर वो काम छोड़ दिया जिसमें दिल लगता था, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। अब जब उम्र गुजर गई तो वही लोग पूछते हैं, क्यों इतना चुप रहती हो? किसी को भी खुश करने जाओ, कोई न कोई फिर भी कुछ कहेगा। तो क्यों न तुम वो करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। ये बात काव्या के दिल में उतर गई। वो उठी, आंसू पोंछे और फैसला किया, अब से वो डरेगी नहीं, जिएगी। काव्या ने 2 काम किए। अपने परिवार से खुलकर बात की, उनके डर, समाज की सोच और अपनी सच्ची चाह को सामने रखा। एक YouTube चैनल शुरू किया जिसमें वह अपने डांस वीडियो पोस्ट करती। शुरुआत में आलोचना हुई, लेकिन जब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए, मीडिया में नाम आने लगा और इंटरव्यू छपने लगे। वही लोग जो ताने मारते थे तारीफ करने लगे। कुछ ही वर्षों में काव्या एक जाना माना नाम बन गई। बड़े बड़े इवेंट्स में परफॉर्म करने लगी। कई लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई जो सिर्फ इसलिए अपने सपनों को दबा रही थी क्योंकि डरती थी लोग क्या कहेंगे। उसके पापा एक दिन स्टेज के सामने बैठे थे जब काव्या का परफॉर्मेंस चल रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, इस बार गर्व के। एक इंटरव्यू में जब काव्या से पूछा गया, अगर आप समय में लौटकर कुछ बदल सकती तो क्या बदलती, उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना चाहती कि मैं पहले ही समझ जाती कि लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। लेकिन जिंदगी एक ही बार मिलती है, अगर उस पर भी दूसरों की सोच हावी हो गई तो फिर अपने सपने कब जिएंगे। काव्या की कहानी एक गहरी सीख देती है। लोग क्या कहेंगे, ये सोच आपको रोक सकती है, लेकिन जब आप उस सोच को तोड़ते हो तभी असली उड़ान शुरू होती है। लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप आगे बढ़ो तो जलेंगे, आप गिरो तो हंसेंगे, आप कुछ अलग करो तो सवाल पूछेंगे। पर याद रखो, ये जिंदगी तुम्हारी है और इसके फैसले भी तुम्हारे ही होने चाहिए। जो दिल कहे वो करो,
क्योंकि अंत में जो सुकून देगा वो लोगों की राय नहीं, तुम्हारी कोशिशें होंगी। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है। कोई शारीरिक रूप से कमजोर होता है, कोई बोलने में हिचकिचाता है, कोई आत्मविश्वास की कमी से जूझता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन कमजोरियों को किस नजरिए से देखते हैं। उन्हें छुपाते हो या उन्हें पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदलते हो। ये कहानी है राहुल की, एक ऐसे युवा की जिसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत बनना सिखाया। राहुल लखनऊ का रहने वाला एक 19 वर्षीय लड़का था। पढ़ाई में अच्छा, व्यवहार में विनम्र, लेकिन एक बड़ी समस्या के साथ उसे बोलने में दिक्कत थी। वो हकलाता था। जब भी उसे कोई वाक्य बोलना होता तो कुछ अक्षरों पर अटक जाता। इस वजह से स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, टीचर उसकी जवाब देने की हिचक को आलस्य समझते और घरवाले उसे शर्मीला कहकर चुप करा देते। राहुल भी धीरे धीरे खुद से अलग थलग रहने लगा। उसे लगता, मैं कभी नेता नहीं बन सकता, कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकता, लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे। उसकी दुनिया सिमटने लगी, किताबों तक। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, कुछ करने की, खुद को साबित करने की। कॉलेज में फर्स्ट ईयर के दौरान एक इवेंट हुआ, डिबेट कंपटीशन। राहुल ने वहां सिर्फ दर्शक के तौर पर हिस्सा लिया। लेकिन जब उसने देखा कि कुछ छात्र बिना विषय की गहराई समझे सिर्फ स्टाइल में बोलते जा रहे हैं, तो अंदर से कुछ टूटा। वो जानता था कि उसके पास विषय की गहरी समझ थी, लेकिन बस आवाज में रुकावट थी। उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मेरी जुबान लड़खड़ाती है पर मेरा विचार नहीं। क्या मैं हार मान लूं सिर्फ इसलिए कि मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता? उसने तय किया, अब वो अपनी कमजोरी से भागेगा नहीं, उससे लड़ेगा। राहुल ने खुद के लिए एक स्पीच प्रैक्टिस रूटीन शुरू किया। रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर बोलना, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ऑनलाइन स्पीच थेरेपी वीडियो देखना, हर दिन एक पैराग्राफ जोर से पढ़ना। शुरुआत में बहुत निराशा मिली। कभी वो 2 शब्द बोलकर चुप हो जाता, कभी खुद पर ही हंस पड़ता। लेकिन वो नहीं रुका। धीरे धीरे उसका उच्चारण सुधरने लगा, आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने कॉलेज की स्पीकिंग क्लब की सदस्यता ली, जहां उसे छोटे छोटे मंचों पर बोलने का मौका मिला। तीसरे सेमेस्टर में एक बार फिर वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। इस बार राहुल ने फॉर्म भरा। जब उसका नाम मंच पर पुकारा गया तो कुछ लोग हंसे, अरे ये तो हकलाता है। लेकिन राहुल मुस्कुराया और माइक पर पहुंचा। उसने एक वाक्य बोला, थोड़ा अटक कर लेकिन साफ, मैं हकलाता हूं लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि जो चुप रहते हैं वो कभी समझाएंगे नहीं कि क्या सही है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर ताली बज उठी। राहुल ने पूरा भाषण दिया, थोड़े रुककर लेकिन पूरे आत्मविश्वास से। वो प्रतियोगिता नहीं जीत सका, लेकिन लोगों का दिल जीत गया। राहुल ने अब इसे अपनी पहचान बना लिया था। वो सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और सोशल मीडिया के जरिए स्पीच एम्पावरमेंट के बारे में बताने लगा। एक दिन उसने एक वीडियो बनाया, डोंट लेट योर वीकनेस डिफाइन यू, जो वायरल हो गया। हजारों ऐसे लोगों ने कमेंट किए जो खुद भी बोलने या आत्मसंवाद की समस्या से जूझ रहे थे। राहुल अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो प्रेरणा बन चुका था। 4 साल बाद राहुल एक नामी मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। वो TEDx जैसे मंचों पर बोलता, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता और पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज चलाता। जब एक बार एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपने सबसे बड़ी ताकत कहां से पाई? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां लोग कमजोरी देखते हैं, वहां अगर हम खुद को पहचान लें तो वहीं से ताकत निकलती है। मैंने अपनी कमजोरी को छुपाया नहीं, उसे समझा और आज वही मेरी आवाज बन गई। राहुल की कहानी एक सीधा संदेश देती है, कमजोरियां हम सब में होती है। कोई दिखने में असुरक्षित महसूस करता है, कोई बात करने में, कोई सामाजिक स्थिति से डरता है, कोई गरीबी से। लेकिन कमजोरियां भागने के लिए नहीं होती,
समझने और सुधारने के लिए होती है। जब आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हो और उस पर काम करते हो, तो वही चीज आपको भीड़ से अलग करती है। कमजोरी कमी नहीं, सुधार की संभावना है। खुद की कमजोरियों से डरना बंद करो, उन्हें पहचानो, उन्हें स्वीकार करो, उन्हें सुधारने की योजना बनाओ। रोज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ो और एक दिन तुम खुद को देखकर गर्व करोगे, क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरियों से नहीं डरता, दुनिया उससे डरने लगती है। आज के दौर में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर अपना बेस्ट वर्जन दिखाता है। सुंदर तस्वीरें, महंगी छुट्टियां, बड़ी कारें, खुशहाल रिश्ते, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन क्या ये सब असली जिंदगी होती है? दिक्कत तब होती है जब हम अपनी सच्चाई की तुलना किसी और की हाईलाइट से करने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है असंतोष, हीन भावना और आत्मसंदेह। ये कहानी है नेहा की, एक होनहार लड़की जो सोशल मीडिया की चकाचौंध में उलझकर अपने आत्मविश्वास को खो बैठी, लेकिन फिर असल जिंदगी की गहराई को समझकर बाहर निकली। नेहा दिल्ली की रहने वाली एक ग्राफिक डिजाइनर थी। 24 साल की उम्र में वो एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रही थी। उसका काम शानदार था, सैलरी ठीक ठाक थी और परिवार भी सपोर्टिव था। लेकिन एक चीज उसकी शांति छीन रही थी। सोशल मीडिया पर बाकी लोगों की जिंदगी देखकर खुद को कमतर समझना। उसकी इंस्टाग्राम फीड पर रोज कोई न कोई दोस्त यूरोप की ट्रिप पर होता, कोई नई कार खरीदता, तो कोई अपने स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी शेयर करता। नेहा सोचती, मेरे पास ऐसा क्या है? न मेरे पास महंगी चीजें हैं, न पार्टनर, न वायरल होने वाली कोई कहानी। क्या मैं पीछे रह गई हूं? धीरे धीरे वो उदास रहने लगी। ऑफिस में भी उसका फोकस कम हो गया। वो सोचती, मेरी जिंदगी में क्या कमी है? नेहा अब हर समय सोशल मीडिया स्क्रॉल करती रहती। उसकी सुबह किसी और की मॉर्निंग कॉफी विद सनराइज से शुरू होती और रात बॉयफ्रेंड सरप्राइज डिनर वाली रील पर खत्म। वो खुद भी अब ऐसी तस्वीरें पोस्ट करने लगी। झूठी मुस्कान, फिल्टर लगे चेहरे, कैप्शन में मोटिवेशनल लाइनें। लेकिन असलियत ये थी कि वो अंदर से खाली हो चुकी थी। उसकी एक दोस्त प्रिया, जो उससे काफी करीबी थी, ने एक दिन पूछा, नेहा तुम ठीक तो हो? पहले जैसी बात नहीं रही तुम में। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन प्रिया की आंखें पड़ रही थी, कुछ गड़बड़ है। एक दिन प्रिया ने नेहा को अपने साथ एक एनजीओ वर्कशॉप में ले जाने का आग्रह किया। नेहा पहले तो टालने लगी, लेकिन आखिरकार मान गई। वहां उन्होंने उन बच्चों के साथ दिन बिताया जो झुग्गी बस्ती में रहते थे, लेकिन सपनों से भरे हुए थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई क्रिकेटर, कोई आर्टिस्ट। उनके पास मोबाइल नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन आंखों में चमक थी। एक छोटी बच्ची ने नेहा से कहा, दीदी आपके जैसे कंप्यूटर पे पेंट बनाना सीखना है, आप सिखाओगी ना? नेहा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे लगा, मेरे पास जो है वो बहुतों के पास नहीं है। जिस जिंदगी को वो तुच्छ समझ रही थी, वही किसी और के लिए सपना थी। उस दिन के बाद नेहा ने खुद से सवाल पूछे, क्या मैंने अपनी जिंदगी का मूल्य सोशल मीडिया की तुलना में बांध दिया है? क्या जो कुछ मैं पोस्ट करती हूं वो सच है? क्या जो लोग ग्लैमर्स तस्वीरें डालते हैं उनकी जिंदगी उतनी ही खूबसूरत है? उसने एक फैसला लिया, एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का। शुरुआत में मुश्किल हुई, बार बार फोन उठाने की आदत बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे सुकून मिलने लगा। अब वो किताबें पढ़ने लगी, डायरी में लिखने लगी, अपने काम में ध्यान देने लगी और असली लोगों से मिलकर बात करने लगी। नेहा ने अब सोशल मीडिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसे समझ आया, सोशल मीडिया पर लोग अपनी खुशियों के लम्हे दिखाते हैं, दुख के पल नहीं। वहां तुलना करना वैसा ही है जैसे किसी फिल्म के ट्रेलर से किसी की पूरी जिंदगी का अंदाजा लगाना। जो लोग वहां सफल दिखते हैं, उन्हें भी असल जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है। बस वो कैमरे के सामने नहीं होता,
नेहा ने अब अपने काम पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने सोशल मीडिया को सिर्फ अपने डिजाइन और क्रिएटिविटी दिखाने का प्लेटफॉर्म बनाया, न कि आत्म मूल्यांकन का पैमाना। अब वो खुद की तुलना किसी और से नहीं करती। उसने एक नई आदत बनाई, रोज रात को खुद से एक सवाल पूछने की, मैं आज खुद से कितना बेहतर हुई? नेहा अब सच्ची मुस्कान के साथ तस्वीरें खिंचवाती है और फिल्टर के बजाय अपने आत्मविश्वास का इस्तेमाल करती है। नेहा की कहानी हमें एक जरूरी बात सिखाती है, सोशल मीडिया जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं। जो दिख रहा है वो पूरा नहीं होता, जो चमक रहा है वो सोना नहीं होता, और जो वायरल है वो जरूरी नहीं कि सच्चा भी हो। तुलना मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे रास्ते, तुम्हारे संघर्ष यूनिक है। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, आज के खुद से बेहतर कल का खुद। सोशल मीडिया से प्रेरणा लो, पर अपनी पहचान मत खो। वहां की दुनिया फिल्टर वाली है, जिंदगी की असलियत मिट्टी से बनती है। अपना आत्ममूल्य स्क्रीन पर मत ढूंढो, अपने दिल में खोजो। और सबसे जरूरी, तुलना से ऊपर उठो, स्वयं से जुड़ो। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तकनीक, काम के तरीके, सोचने का दृष्टिकोण, सब कुछ हर दिन नया हो रहा है। अगर हम आज की जानकारी पर टिके रह गए तो कल पीछे छूट जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम लगातार सीखते रहें, खुद को अपडेट करते रहें। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, ये जीवन का दृष्टिकोण है। जो सीखना नहीं छोड़ता वही हर मोड़ पर खुद को साबित कर सकता है। ये कहानी है मोहन की, एक मिडिल क्लास आदमी जिसकी जिंदगी एक साधारण पटरी पर चल रही थी, लेकिन जिसने अपने सीखने के जुनून से खुद की दिशा और मंजिल दोनों बदल दी। मोहन 38 साल का एक अकाउंटेंट था। वो पिछले 12 साल से एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। हर दिन सुबह 9 से शाम 6 वही रूटीन, वही टेबल, वही एक्सेल शीट्स। काम अच्छा था, लेकिन मन कहीं संतुष्ट नहीं था। कंपनी में अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, एआई सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन, डिजिटल एनालिटिक्स। जिन चीजों को मोहन सालों से मैन्युअली करता आया था, अब मशीनें कुछ ही सेकंड में कर रही थी। नई पीढ़ी के लड़के लड़कियां जिन्हें हाल ही में कंपनी में रखा गया था, उन्हें यह सब आता था। मोहन ने महसूस किया, मेरा अनुभव है पर आज की जरूरतों का ज्ञान नहीं है। कहीं मैं रिटायरमेंट से पहले ही पुराना तो नहीं हो रहा? एक दिन मोहन को मैनेजर की ओर से मेल आया, योर परफॉर्मेंस इज नॉट अलाइंड विद द करंट एक्सपेक्टेशंस, प्लीज अपस्किल योरसेल्फ और बी रेडी फॉर रीअसाइनमेंट। ये उसके लिए पहला झटका था। जिस कंपनी में उसने 12 साल दिए थे, वही अब उसे अप्रासंगिक मान रही थी। मोहन पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लगा, अब मैं क्या करूं? इस उम्र में कैसे सीखूंगा? बच्चे की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी, समय ही कहां है? लेकिन अगले दिन उसने आईने में खुद को देखा और खुद से कहा, अगर मैं अब भी नहीं सीखा तो सब छूट जाएगा। या तो खुद को बदलो या हालात तुम्हें बदल देंगे। मोहन ने रात को एक ऑनलाइन कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया, डिजिटल अकाउंटिंग एनालिटिक्स। वो रोज ऑफिस के बाद 2 घंटे पढ़ाई करता, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखता, नोट्स बनाता। उसने फिर से किताबें पढ़नी शुरू की, गूगल करना सीखा और धीरे धीरे नई चीजें समझनी शुरू की। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई। समझ में नहीं आता था कि कोडिंग क्या होती है। मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे शब्द डराते थे। आंखें थक जाती थी, पर मन कहता था, रुक मत। 3 महीने बाद कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें एक्सेल ऑटोमेशन की जरूरत थी। मोहन ने हिम्मत करके खुद को आगे बढ़ाया और कहा, मैं ट्राई करना चाहता हूं। टीम लीड हैरान हुआ, मोहन जी, आपको तो ये सब नहीं आता ना? मोहन मुस्कुराया, अब थोड़ा थोड़ा आता है, बस मौका चाहिए। मोहन ने रात भर काम करके एक छोटा ऑटोमेटेड मॉडल बनाया जो टीम को पसंद आया। उसकी मेहनत पहली बार किसी ने सराही और फिर उसका नाम अपस्किलिंग स्टार ऑफ द मंथ में आया। अब मोहन ने रुकना नहीं चुना।
उसने लगातार कोर्स किए, गूगल डेटा स्टूडियो, पावर बाय, क्लाउड अकाउंटिंग टूल्स और बेसिक पाइथन फॉर फाइनेंस। 1 साल के अंदर ही वो सिर्फ एक अकाउंटेंट नहीं रहा, बल्कि एक डिजिटल डेटा एनालिस्ट बन चुका था। जिस आदमी को पहले मेल भेजने में भी हिचक होती थी, वो अब वर्चुअल सेमिनार में बोलता था। मोहन के बेटे ने एक दिन स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पूछा, पापा, आपने 40 की उम्र में फिर से पढ़ाई शुरू की, कैसे कर पाए? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, उम्र नहीं, इच्छा शक्ति सीखने की असली ताकत है। जब तुम सीखना नहीं छोड़ते तो जिंदगी तुम्हें पीछे नहीं छोड़ती। अब मोहन कंपनी के सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय में से एक था। उसे प्रमोशन मिला, नई जिम्मेदारियां मिली और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा लौटा। मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। समय के साथ चलना है तो खुद को अपडेट करते रहो। अगर आप आज की दुनिया की नई भाषा नहीं सीखेंगे तो कल की दुनिया में आप गूंगे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सीखने की आदत डाल ले तो आप किसी भी उम्र में, किसी भी हालात में खुद को नया बना सकते हैं। जो सीखना बंद करता है वो बढ़ना बंद करता है। सीखना सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं, खुद के आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है। आज इंटरनेट पर हर स्किल मुफ्त में या सस्ते में उपलब्ध है, बस जिज्ञासा चाहिए। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो एक दिन बहुत आगे निकल जाते हैं। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ डर छिपा होता है। कभी असफलता का डर, कभी लोगों के तानों का डर, कभी खुद की काबिलियत पर शक का डर। ये डर अक्सर हमारी उड़ान की डोर को थामे रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे भीतर कुछ कर दिखाने की ताकत है, लेकिन डर हमें वही रोक देता है जहां हम खड़े हैं। असल आजादी तभी मिलती है जब हम डर से नहीं, डर के बावजूद कदम उठाते हैं। ये कहानी है राहुल की, एक शर्मीले लड़के की जो अपने डर को हराकर अपने सपनों को सच करता है। राहुल एक छोटे शहर का रहने वाला 22 साल का युवक था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन भीतर से बहुत ही संकोची और आत्मशंका से भरा हुआ था। बचपन से ही राहुल को स्टेज पर बोलने से डर लगता था। उसे लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाएगा। इस डर ने उसे हर मौके से दूर कर दिया। कॉलेज में भी जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आती तो वो बहाने बना लेता। उसके अंदर गहरी इच्छा थी कि वो भी अच्छे से बोल सके, लोगों को प्रेरित कर सके, लेकिन डर ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया था। एक दिन कॉलेज में इनोवेशन फेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें राहुल की टीम ने एक स्मार्ट डिवाइस डिजाइन किया था। जब टीम लीडर ने कहा कि फाइनल प्रेजेंटेशन राहुल को देना होगा क्योंकि उसने प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा काम किया है, तो राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। रात भर उसने तैयारी की, लेकिन अगले दिन जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचा, उसके हाथ कांपने लगे, आवाज लड़खड़ाई और कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो चुप हो गया। बगल में खड़े जज ने कहा, इतनी मेहनत कर ली पर खुद पर भरोसा नहीं तो क्या फायदा? राहुल की आंखें भर आई। लोगों ने उसे दिलासा तो दिया, लेकिन अंदर से वो टूट गया। उस रात राहुल ने खुद से एक सवाल किया, मैं कब तक खुद को छुपाता रहूंगा? ये डर कब तक मेरी जिंदगी चलाएगा? उसने एक छोटा सा फैसला लिया, हर हफ्ते एक नया डर को फेस करने की कोशिश करूंगा। पहले हफ्ते उसने क्लास में एक सवाल पूछा, हल्की सी घबराहट के साथ। दूसरे हफ्ते उसने ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लिया, थोड़ा हिचकते हुए। तीसरे हफ्ते उसने एक छोटा भाषण रिकॉर्ड करके YouTube पर डाला। सिर्फ 50 व्यूज मिले, लेकिन वो खुद पर गर्व कर सका। राहुल ने अब अपने डर को सीरियसली लेना शुरू किया। उसने एक लोकल पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया। वहां शुरुआती दिनों में उसका मजाक भी बना, तुम इतने धीमे क्यों बोलते हो? भाई, तुम्हारी आवाज तो किसी को नींद दिला दे। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस की। उसने महान वक्ताओं के वीडियो देखे, उनकी तकनीक समझी और हर सप्ताह एक छोटा सेशन लिया। 6 महीने बाद कॉलेज में पर्सनालिटी वीक का आयोजन हुआ।
जिसमें इंस्पायर का नाम का एक इवेंट था, जहां छात्रों को 5 मिनट में अपनी प्रेरणादायक कहानी सुनानी थी। राहुल ने अपना नाम दिया। स्टेज पर जाते वक्त उसके हाथ फिर कांपे, लेकिन अब उसके पास एक मजबूत इरादा था। उसने अपनी कहानी सुनाई, डर, असफलता और फिर उसकी लड़ाई। जब वो बोलकर नीचे उतरा तो तालियों की गूंज पूरे हॉल में थी। एक प्रोफेसर ने कहा, राहुल, तुमने हमें सिखाया कि डर से बड़ी कोई जीत नहीं होती। राहुल अब डर को रोकने वाली दीवार नहीं, बल्कि धक्का देने वाली ताकत मानने लगा। हर बार जब उसे डर लगता, वो कहता, इसका मतलब है कि यही करना जरूरी है। वो इंटर कॉलेज स्पीच प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान एक मोटिवेशनल यंग स्पीकर के रूप में बनने लगी। कभी जो लड़का सबके सामने चुप हो जाता था, अब वो मंच पर खड़े होकर सैकड़ों लोगों को प्रेरित करता था। राहुल की मेहनत रंग लाई। एक दिन उसे अपने शहर के TEDx इवेंट में बोलने का निमंत्रण मिला। विषय था ओवरकमिंग द वॉइस ऑफ फियर। राहुल ने वहां खड़े होकर कहा, मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूं। मैं वही लड़का हूं जो बोलने से डरता था, लेकिन एक दिन तय किया, डर से नहीं भागूंगा, उसे गले लगाऊंगा। उसका भाषण वायरल हो गया। लाखों युवाओं ने उसे देखा और प्रेरणा ली। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि डर को खत्म करना नहीं होता, उसे पार करना होता है। डर कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं, वो छोटा हो जाता है और आप बड़े। असल बहादुरी डर के बिना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। डर एक संकेत है कि आप ग्रोथ की ओर जा रहे हैं। जो आपको रोकता है, वही आपके अंदर की ताकत छिपा है। हर बार थोड़ा डर लगे, थोड़ा कांपे, लेकिन रुके मत। दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने डर को हराया, चाहे छोटा हो या बड़ा। हम सभी को कभी न कभी किसी ने टोक दिया होगा, आलोचना की होगी या कहा होगा, तुमसे ये ठीक से नहीं हुआ। बहुत से लोग ऐसे फीडबैक से निराश हो जाते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं या आलोचक से दूरी बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि फीडबैक आलोचना नहीं, एक आईना है। यह हमें हमारे कमजोर हिस्सों को दिखाता है ताकि हम उन्हें सुधार सके। फीडबैक को पर्सनली लेने की बजाय प्रोफेशनली लेना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही फीडबैक आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा फ्यूल बन सकता है। इस कहानी में हम जानेंगे अनुज की यात्रा, जो शुरू में फीडबैक से हताश होता था, लेकिन जब उसने उसे अपनाया तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। अनुज एक युवा ग्राफिक डिजाइनर था जो मुंबई की एक मिड साइज एजेंसी में काम करता था। उसके पास अच्छे आइडियाज थे, लेकिन एक बड़ी कमी थी, वो किसी की भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जब भी उसका सीनियर कोई डिजाइन रिजेक्ट करता या एडिट करने को कहता, अनुज बुरी तरह आहत हो जाता। वो सोचता, क्या मैं इतना भी अच्छा नहीं बना पाया? क्या मेरी मेहनत बेकार थी? धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगा और उसके काम पर असर दिखने लगा। एक बार कंपनी को एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट के लिए एक ब्रांडिंग प्रोजेक्ट मिला। अनुज ने दिन रात मेहनत करके एक कॉन्सेप्ट तैयार किया। उसे लगा ये उसका बेस्ट वर्क है, लेकिन जब क्लाइंट मीटिंग हुई तो सामने से प्रतिक्रिया आई, इट लुक्स वेरी ऑर्डिनरी, देयर इज नो स्पार्क, इट डजंट टेल आवर स्टोरी। ये शब्द अनुज को अंदर तक तोड़ गए। उसे लगा जैसे उसके हुनर का अपमान हुआ हो। वो मीटिंग के बाद ऑफिस से निकलते वक्त चुपचाप था और अगले 2 दिन ऑफिस नहीं आया। तीसरे दिन ऑफिस लौटा तो उसके सीनियर कविता मैम ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, अनुज, ये दुनिया परफेक्ट नहीं है और ना ही हम। अगर हर प्रतिक्रिया को दिल से लगाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर उन्हीं बातों को ध्यान से सुनो और सुधारो तो एक दिन वही लोग तालियां भी बजाएंगे। अनुज ने पूछा, पर मैम, अगर वो बात गलत हो तो? कविता मुस्कुराई, तो उसे छोड़ दो, जो सही हो उसे पकड़ो। फीडबैक एक गूगल मैप की तरह है, रास्ता दिखाता है,
पर चलना तुम्हें ही है। अब अनुज ने ठान लिया, वो हर फीडबैक को इमोशन से नहीं, एनालिसिस से देखेगा। उसने एक डायरी बनाई जिसमें 3 कॉलम थे। क्या फीडबैक मिला? क्या उसमें सच्चाई है? मैं क्या सुधार सकता हूं? धीरे धीरे उसे पता चला कि कई बार फीडबैक में बोलने का अंदाज कड़वा होता है, पर बात सही होती है। वो अब हर डिजाइन के बाद अपने सीनियर से पूछता, कोई सुधार हो सकता है क्या? कुछ ही महीनों में अनुज की डिजाइनों में निखार आने लगा। उसने नए ट्रेंड सीखे, ब्रांड स्टोरी टेलिंग को गहराई से समझा और अपने विजुअल्स में मीनिंग लाने लगा। अब जब क्लाइंट कोई आलोचना करता तो वो डिफेंसिव नहीं होता, बल्कि कहता, थैंक यू, कैन यू शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग? यही रवैया क्लाइंट्स को पसंद आने लगा। अब अनुज एक कलाकार नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल डिजाइन सॉल्वर बन गया था। एक दिन एक अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट ने एक बड़ा प्रोजेक्ट एजेंसी को सौंपा। अनुज को ब्रांड की विजुअल आइडेंटिटी बनानी थी। पहली ही मीटिंग में क्लाइंट ने उसका प्रेजेंटेशन देखकर कहा, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीडबैक इज विजिबल इन योर डिजाइन। यू लिसन एंड यू डिलीवर बेटर देन एक्सपेक्टेड। वही अनुज जो एक समय फीडबैक से डरता था, अब उसी के कारण सराहा जा रहा था। अनुज अब अपने जूनियर्स को भी सिखाता, फीडबैक से डरना नहीं, उसे एक बोनस टिप समझो जो तुम्हें बाकी लोगों से बेहतर बना सकती है। उसने अपने सोशल मीडिया पर एक सीरीज शुरू की, फीडबैक फ्राइडेज, जहां वो हर हफ्ते एक नया लेसन शेयर करता कि कैसे फीडबैक को ग्रोथ में बदला जा सकता है। अनुज की कहानी हमें सिखाती है कि फीडबैक, चाहे वो कड़वा क्यों ना हो, हमें मजबूत बना सकता है। हर फीडबैक को दिल से नहीं, दिमाग से ले। सोचें, क्या ये मुझे बेहतर बना सकता है? अगर हां, तो ईगो छोड़कर अपनाओ। दुनिया में सफल वही होते हैं जो खुद को लगातार सुधारते हैं, और सुधार तभी आता है जब कोई हमें बताता है कि कहां कमी है। फीडबैक को गालियां नहीं, गाइडलाइंस की तरह देखो। सबकी बात मानो नहीं, लेकिन सुनो जरूर। हर फीडबैक में से काम की बात छांटो और एक्शन लो। खुद से ये पूछो, क्या मैं कल से बेहतर बन रहा हूं? आज का युग सोशल मीडिया का है। हर इंसान अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दुनिया को दिखा रहा है। महंगे कपड़े, विदेश यात्राएं, सफलता की कहानियां, लाखों फॉलोवर्स, मुस्कुराते चेहरे। पर क्या ये सचमुच की जिंदगी है या सिर्फ हाइलाइट्स? सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी परफेक्ट लगती है और हम अपनी साधारण जिंदगी को देखकर हीन भावना में आ जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि दूसरे की कहानी का सिर्फ एक पन्ना देखकर अपनी पूरी किताब को नहीं परखना चाहिए। आज की कहानी है नेहा की, जो सोशल मीडिया की चमक दमक से अपनी रोशनी खो चुकी थी। लेकिन जब उसने अपनी असली यात्रा पर ध्यान दिया तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जो एक छोटे शहर से दिल्ली आई थी पढ़ाई और करियर बनाने के लिए। वो एक डिजाइनर बनना चाहती थी, सादा, सरल और अपने दम पर। शुरुआती दिनों में उसने बहुत मेहनत की, छोटे क्लाइंट्स के लिए काम किया, फ्रीलांस जॉब्स की, और पैसों की तंगी के बावजूद सपने नहीं छोड़े। लेकिन जैसे जैसे वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगी, एक नई चुनौती सामने आई, कंपैरिजन। नेहा ने देखा कि उसके कॉलेज की एक दोस्त सिमन अब एक फेमस फैशन इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी। इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स, हर हफ्ते नया ब्रांड शूट, विदेश ट्रिप्स और महंगे गिफ्ट्स। नेहा हर रात उसका प्रोफाइल देखकर सोचती, मैं कहां हूं? मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। क्या मैं फेल हो रही हूं? हर बार जब वो अपने साधारण लैपटॉप पर डिजाइन बनाती तो मन में आता, इससे क्या होगा? जब तक लाइक्स और फॉलो नहीं बढ़े, कुछ नहीं बदलेगा। धीरे धीरे नेहा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो काम पर उतना ध्यान नहीं देती थी जितना पहले दिया करती थी। हर डिजाइन बनाने के बाद वो सबसे पहले सोचती, क्या ये इंस्टाग्राम पर अच्छा लगेगा? क्या लोग इसे पसंद करेंगे? उसका फोकस क्वालिटी से हटकर क्वांटिटी और पॉपुलैरिटी पर चला गया था।
एक दिन उसके सबसे पुराने क्लाइंट ने साफ कहा, नेहा, तुम अब पहले जैसी नहीं रही। अब तुम्हारा काम सिर्फ दिखावा लगता है, उसमें डेप्थ नहीं है। नेहा अंदर से टूट गई। उसे लगा जैसे उसका हुनर कहीं खो गया है। इसी दौर में नेहा की मुलाकात हुई एक बुजुर्ग चित्रकार श्री शंकर दास से, जो 40 सालों से गांव-गांव जाकर बच्चों को चित्रकला सिखाते थे। उनके पास स्मार्टफोन तक नहीं था। नेहा ने पूछा, आपने कभी सोशल मीडिया पर अपने काम को क्यों नहीं डाला? वो मुस्कुराए और बोले, कला दिल से बनती है, लाइक से नहीं। अगर हर बार मैं सोचता कि मेरी पेंटिंग को कितने लोग पसंद करेंगे, तो शायद कभी एक ब्रश भी न चला पाता। उनकी बात ने नेहा को झकझोर दिया। नेहा ने उस रात एक फैसला किया। वो सोशल मीडिया से 1 महीने का ब्रेक लेगी। न पोस्ट, न स्टोरी, न कंपैरिजन। उसने वापस वही पुराने डिजाइन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया, जहां उसे आनंद आता था, भले ही उन्हें कोई ना देखे। उसने लोकल आर्ट एग्जीबिशंस में हिस्सा लिया, ग्रामीण इलाकों की थीम पर काम किया और अपने हर काम को प्रेरणा और समर्पण से सजाया। अब उसकी प्रायोरिटी थी, कैसे बेहतर बनूं, ना कि कैसे दिखूं। 3 महीने बाद एक एनजीओ ने उसके डिजाइन देखे और उसे ट्राइबल विमेन के लिए आर्ट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में शामिल किया। नेहा ने वहां जाकर महिलाओं को डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी के मॉडर्न आइडियाज सिखाए। उनका काम इतना सराहा गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय फैशन एनजीओ ने उनके साथ कोलैबोरेशन किया। इस बार नेहा के नाम की चर्चा सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि ग्राउंड पर, रिपोर्ट्स और अखबारों में हो रही थी। अब नेहा जब सोशल मीडिया खोलती तो कंपैरिजन नहीं करती, बल्कि मुस्कुराकर कहती, हर किसी का सफर अलग होता है। किसी की मंजिल शोहरत है, मेरी सेवा और संतोष, और दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। अब उसका प्रोफाइल एक लाइव डिजाइन का एग्जाम्पल बन चुका था, जहां हर पोस्ट के पीछे एक अनुभव, एक सच्ची कहानी थी। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि सोशल मीडिया एक इल्यूजन हो सकता है। यह आपको दूसरों की सबसे चमकदार तस्वीरें दिखाता है, पर उनकी थकावट, तनाव और संघर्ष छुपा लेता है। जब आप बार बार दूसरों से खुद की तुलना करते हैं, तो आप अपने पैरों के नीचे के रास्ते को ही भूल जाते हैं। आपका असली कंपटीशन सिर्फ आप खुद हो। सोशल मीडिया की दुनिया दिखावे की दुनिया है, सच्चाई जमीन पर है। कंपैरिजन करने से इंस्पिरेशन लो, पर खुद की पहचान मत खो। हर किसी की सक्सेस क्लॉक अलग चलती है। अपनी पेस, अपनी स्टाइल और अपनी जर्नी पर भरोसा रखो। जो असली है वो धीरे चलता है, लेकिन गहराई छोड़ता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में इस जाल में फंस जाते हैं कि मुझे दूसरों को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं। लोग क्या सोचेंगे अगर मैं असफल हुआ? मेरी कामयाबी से मेरा सम्मान बढ़ेगा। पर सवाल यह है, क्या आपकी जिंदगी दूसरों के लिए है या आपके लिए? क्या आप अपनी खुशी और संतुष्टि दूसरों की मंजूरी पर टांग रहे हैं? जब हम खुद को दूसरों से साबित करने में उलझ जाते हैं, तो हम अक्सर अपनी असली इच्छाओं और सपनों को भूल जाते हैं। आज की कहानी है आरव की, जिसने समझा कि खुद के लिए काम करना ही सच्ची आजादी और सफलता है। आरव एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था, जो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। उसके घर परिवार वाले और दोस्त हमेशा उससे कहते, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, ताकि सब देख सके कि तुम सबसे ऊपर हो। आरव ने अपनी जिंदगी के कई साल इस दबाव में बिताए कि वो दूसरों के लिए एक सफल इंसान बने। आरव ने काम में बहुत तरक्की की, लेकिन हर कदम पर उसे लगता कि ये सब सिर्फ दिखावा है। वो अपनी पसंद के काम करने से डरता था, क्योंकि अगर मैं अपने तरीके से काम करूं तो लोग क्या कहेंगे। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और परिवार से भी दूरी बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि असल में वो क्या चाहता है। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन के दौरान आरव ने महसूस किया कि वो सिर्फ आंकड़े और रिपोर्ट्स पढ़ रहा है, पर दिल से नहीं जुड़ा है। उसके अंदर एक आवाज गूंजने लगी, क्यों कर रहा हूं ये सब?
ये मेरी जिंदगी है या किसी और की? उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें कॉलेज के दिनों के सपने लिखे थे, चित्रकार बनने का, अपने स्टार्टअप का, कुछ नया करने का। उसने सोचा, अगर मैं खुद के लिए काम नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? आरव ने हिम्मत जुटाई और कंपनी की नौकरी छोड़ दी। उसने अपने पुराने सपने को फिर से अपनाया। शुरुआत में मुश्किलें आई, लोग हंसे भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक छोटा डिजिटल आर्ट स्टूडियो खोला जहां वो अपनी कला के जरिए लोगों को प्रेरित करता था। आरव की कला ने धीरे धीरे पहचान बनानी शुरू की। फिर भी सबसे बड़ी खुशी उसे तब मिली जब एक बच्ची ने उससे कहा, आपकी पेंटिंग से मुझे मेरी जिंदगी में उम्मीद मिली। आरव ने जाना कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या दूसरों की प्रशंसा नहीं, बल्कि खुद से संतुष्ट रहना और अपने काम में दिल लगाना है। खुद के लिए काम करने के फायदे। असली खुशी मिलती है जब आप अपने लिए काम करते हैं तो हर दिन उत्साह और ऊर्जा से भर जाता है। स्वयं पर भरोसा बढ़ता है। आपके फैसले, आपकी राह पूरी तरह आपके नियंत्रण में होती है। तनाव कम होता है। दूसरों की राय की चिंता नहीं करनी पड़ती। जिंदगी में सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। आरव की कहानी हमें याद दिलाती है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपनी खुशियों को खो देते हैं। जब हम खुद के लिए काम करते हैं तो हमारा काम खुद बोलता है और असली सफलता खुद ब खुद हमारे पास आती है। खुद को साबित करने का दबाव छोड़ो। अपने सपनों और जुनून पर फोकस करो। अपनी खुशियों और संतुष्टि को प्राथमिकता दो। दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठो। खुद के लिए जियो, खुद के लिए काम करो। गलतियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम उनसे डरते हैं, शर्मिंदा होते हैं और कई बार अपने सपनों को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि गलत होना मतलब असफल होना, पर असली बात यह है कि गलतियां असफलता नहीं, बल्कि सफलता की सबसे बड़ी शिक्षिका है। जब हम गलतियों को गले लगाते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी हम अपने जीवन में सचमुच बदलाव ला पाते हैं। आज की कहानी है समीरा की, जो कई बार गिरकर भी हर बार उठी और अपनी गलतियों से सीखकर एक सफल उद्यमी बनी। समीरा एक छोटे शहर की लड़की थी जिसका सपना था अपना खुद का फैशन ब्रांड खोलना। उसने बहुत मेहनत की, डिजाइन सीखे और बड़े शहर जाकर अपने सपनों को पूरा करने की ठानी। शुरुआत में उसने एक छोटी सी दुकान खोली, पर बाजार की जटिलताओं, ग्राहकों की बदलती पसंद और पैसों की कमी के कारण उसे कई बार निराशा हुई। समीरा ने अपने ब्रांड के लिए एक महंगा विज्ञापन कैंपेन शुरू किया, जिसमें उसने बड़े बजट के साथ सोशल मीडिया और टीवी पर प्रचार किया। लेकिन उसकी योजना सही नहीं थी, क्योंकि उसने अपने लक्षित ग्राहक को सही से समझा नहीं था। परिणाम यह हुआ कि बहुत पैसा खर्च होने के बाद भी बिक्री नहीं बढ़ी। ये उसकी पहली बड़ी गलती थी। पहले तो समीरा ने खुद को दोषी माना, सोचा कि वो व्यवसाय के लिए बनी ही नहीं है। उसने कई बार सोचा कि शायद सपने पूरे करना उसके बस की बात नहीं, पर उसके भीतर एक आवाज थी, गलतियां सीखने के लिए होती है, हारने के लिए नहीं। समीरा ने हार नहीं मानी। उसने अपने ग्राहकों से फीडबैक लिया, बाजार का अध्ययन किया और समझा कि उसे अपने ब्रांड को अधिक प्रामाणिक और ग्राहक केंद्रित बनाना होगा। उसने विज्ञापन के बजाय ग्राहक सेवा, उत्पाद की गुणवत्ता और स्थानीय कला को बढ़ावा देना शुरू किया। दूसरे प्रयास में उसने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया, लेकिन जल्दबाजी में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। कुछ उत्पाद खराब निकले, जिसके कारण ग्राहकों की नाराजगी हुई। फिर से आलोचना हुई, बिक्री घटी और समीरा को अपनी गलती माननी पड़ी। लेकिन समीरा ने यह समझ लिया कि गलतियां हमारे लिए जीवन की किताब के पन्ने हैं, जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, माफी मांगी और बेहतर उत्पाद बनाने में जुट गई। धीरे धीरे ग्राहक विश्वास वापस आया। अब समीरा का ब्रांड शहर भर में जाना जाने लगा।
क्योंकि उसने हर गलती से कुछ न कुछ सीखा था और अपनी रणनीतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ी। वो दूसरों को भी प्रेरित करती है कि गलतियां जीवन की एक खूबसूरत सीख है जो हमें मजबूती, धैर्य और समझदारी देती है। समीरा की कहानी हमें सिखाती है कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाकर उनसे सीखना चाहिए। गलतियां हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनाती है। हर गलती के साथ हम बेहतर इंसान बनते हैं और अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा है, उनसे डरना नहीं चाहिए। हर गलती में एक सीख छुपी होती है। अपने अनुभव से सीखकर सुधार करना सफलता की कुंजी है। धैर्य और जज्बे के साथ आगे बढ़ो। सफलता का असली मतलब है गलतियों के बावजूद उठ खड़े होना।